जंगल का महाराज लाल तोता इस दुनिया में नहीं रहा था। तोते के मरने की देर थी कि जंगल का नया राजा कालू कौवा बन गया। गोरी कौवी बन गई जंगल की रानी। गोरी कौवी को रानो चिड़िया को नौकर बनाने का तो शुरू से शौक था और अब तो उसको मौका मिल गया था। अब उसने रानो को बुलाया। फिर रानो चिड़िया गोरी रानी के पास आ गई। जी जी रानी जी, आपने मुझे बुलाया। आपको कोई काम है मुझसे? चुप करके बैठो, कोई काम नहीं है तुमसे मुझे। और क्या मैं तुम्हें बिना काम के नहीं बुला सकती? तुम्हें तो तमीज ही नहीं है रानी से बात करने की, बदतमीज चिड़िया। जी जी रानी जी, आप बुला सकती हैं। हाँ सुनो मेरी बात, तुम ऐसा करो कि आज से मेरे बताए हुए सारे काम किया करो और उसके बदले मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगी। रानो चिड़िया ना तो करना चाहती थी, परंतु उसे पता था कि गोरी रानी को अगर उसने ना कर दी तो उसे सजा दी जाएगी। इसीलिए वह हाँ में सर हिला देती है। चिड़िया ऐसा करो कि उठक बैठक करके दिखाओ। रानी जी, आप ये क्या कह रही हैं? ये कैसा काम है? अरे तुम मेरे सामने जुबान चला रही हो और रानी का आदेश नहीं मान रही। उल्लू सैनिक, जल्दी आओ जल्दी, और इस चिड़िया को फौरन से जेल में बंद कर दो। सैनिक आए इससे पहले पहले रानो भाग जाती है और फौरन से महल से निकलती है। वह भागी भागी जंगल में पहुंच जाती है। गोरी रानी ने भी रानो के पीछे अपने सैनिक भेज दिए। रानो चिड़िया कबूतर के घर जाती है और रोने लगती है। अरे अरे कबूतर भाई, वे गोरी मुझे उठक बैठक करने का कह रही थी। मैंने मना किया तो मुझे जेल में बंद करने का आदेश दे दिया। रानी बुरी है, हमारी नई रानी बहुत बुरी है। भागो यहाँ से चिड़िया, जंगल में तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं अब सब। अगर तुम मेरे घर से मिली तो गोरी मुझे भी नहीं छोड़ेगी। तुम ऐसा करो कि पुरानी गुफा में चली जाओ। रानो फिर फौरन से वहाँ से पुरानी गुफा की ओर निकल पड़ती है। पुरानी गुफा में सामने ही एक बड़ी चील थी। उसे देखकर तो रानो चिड़िया की जान ही निकल गई। रानो अब जोरों से रोने लगी। अगर मैं यहाँ से बाहर गई तो गोरी रानी मुझे जेल में बंद करवा देगी। और अगर मैं यहाँ रही तो ये बड़ी चील आंटी मुझे खा जाएगी। मैंने आज खाना खाया हुआ है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चिड़िया। तुम्हें मैं नहीं खाऊंगी, और अगर मैंने खाना ना भी खाया होता ना तब भी तुम्हें मैं ना मारती, क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तुम्हें याद है ना, तुमने एक बार मेरे बच्चे को बचाया था सांप से। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ रानो चिड़िया। बस फिर रानो चिड़िया सारी बात रोते रोते चील को बताती है। तो ये बात है। इस जंगल की रानी तो मैं तुम्हें बनाकर रहूंगी। चिड़िया तुम अच्छी हो, वह काली कवि तो मुझे जरा नहीं पसंद। उसे तो मैं सीधा करती हूँ। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है अब। बस फिर चील अपने साथ 2 और चीलें लेती है और उन दोनों को साथ मिलाकर महल में पहुंच जाती है। चीलों को देखकर तो कोई सैनिक कुछ नहीं करता और चीलें कालू और उसकी पत्नी गोरी रानी को बहुत मारती हैं। मार मार कर वह उन दोनों को बंदर बना देती हैं। गोरी और कालू को फिर जंगल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वह बहुत दुष्ट और बुरे थे। वह जंगल के राजा रानी बनने के लायक ही न थे। उन्हें जंगल से निकालने के बाद चीलें रानो चिड़िया को नई रानी बनाना चाहती थी, परंतु रानो चिड़िया ऐसा नहीं चाहती थी। रानो चील से बात करती है और फिर ऐसे जंगल के पक्षी अपनी पसंद का नया राजा चुन सकते थे। सबसे ज्यादा जिस पक्षी को भी पक्षी राजा बनाना चाहते, वही पक्षी नया राजा बनता।
जंगल के तमाम पक्षियों को रानो चिड़िया बहुत पसंद थी, इसीलिए सभी पक्षी रानो का ही कह रहे थे। अब रानो बहुत खुश थी क्योंकि अब चीलों ने नहीं बल्कि जंगल के पक्षियों ने रानो को नई रानी बनाया था। ऐसे रानो चिड़िया जंगल की नई रानी बनती है। रानो चिड़िया पक्षियों की बहुत मदद करती, किसी पक्षी के साथ अन्याय न होता। कोई भी पक्षी अगर कुछ गलत करता तो उसे सजा दी जाती। ऐसे अब रानो के आने की वजह से जंगल में बहुत बेहतरी हो गई। अब सब खुश थे क्योंकि अब किसी पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा था। तो देखा दोस्तों, गलत करने वाले, दूसरों का बुरा सोचने वाले, दूसरों का नुकसान करने वाले कालू और गोरी दोनों को कैसे सजा मिली। जो पक्षी दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उन पक्षियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब कालू और उसकी पत्नी गोरी बहुत पछता रहे थे क्योंकि अगर गोरी कभी रानो के साथ बुरा व्यवहार न करती तो आज वह अपने जंगल के राजा रानी होते। परंतु अब तो ऐसा रानो चिड़िया भी रहा करती थी जो कि अपने बेटे के साथ रहती थी। रात के वक्त कालू कौवा पेड़ पर बैठा था कि सामने उसकी नजर एक घर पर जाती है जिससे रोशनी आ रही थी। कालू उस घर का दरवाजा बजाता है, कबूतर दरवाजा खोलता है। हाँ भाई कौवे जी, क्या काम है आपको? रात के समय हमारे घर क्यों आए हैं आप? और मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं इस जंगल में नया आया हूँ, मैं अब तक घर भी नहीं बना पाया। प्लीज मुझे अपने घर में आज की रात रहने दें, मैं कल चला जाऊंगा। कबूतर फौरन से कालू को घर के अंदर बुला लेता है। अरे कालू जी, हुआ क्या है आपको? हाय हाय, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। ऐसे कबूतर और उसकी पत्नी दोनों मिलकर कालू की खूब सेवा करते हैं। अगले दिन कालू कौवा सुबह सवेरे कबूतर और कबूतरी के उठने से पहले पहले ही घर से जाता है और गिद्ध से भोजन लेकर आता है। जब वह वापस आता है और कबूतर और कबूतरी भी उठ चुके होते हैं। कालू, आपकी तबीयत तो बहुत खराब नहीं थी, आप बाहर क्यों गए थे? हाँ हाँ भाई कालू, ये भोजन तुम कहाँ से ले आए? अरे मेरा एक बहुत अच्छा लगता है। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।